फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेज से कोका कोला की 2 बोतल क्या हटाई। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कोका कोला का शेयर धड़ाम हो गया और उसे एक झटके में 30,000 करोड़ का नुकसान हो गया। इसके बाद तो मानो बिजनेस की दुनिया में हाहाकार मच गया। कोका कोला जहां अपने नुकसान को लेकर अभी भी टेंशन में है, तो वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इमेज पावर देखकर अब भारत के आईएएस अफसर तक उनसे ये अपील करने लगे हैं कि प्लीज आप एक बार गुटखे के पाउच भी इसी तरह से हटा दीजिए, जिससे भारत की गुटखा कंपनियों को इतना जबरदस्त नुकसान हो जाए कि गुटखा का उत्पादन ही बंद हो जाए। एक आईएएस को रोनाल्डो से क्यों लगानी पड़ी गुहार। दरअसल अपना भारत ऐसा अनोखा देश है जहां सरकारों ने शराब बेचने के लिए बाकायदा आबकारी मंत्रालय बनाया हुआ है, तो वहीं यही सरकार लोगों को शराब पीने से रोकने के लिए सरकारी विज्ञापन भी चलवाती है। ऐसे देश में भला शराब, पान, गुटखा, पान मसाला कहां बंद होने वाला है। ये बात सरकारें भी जानती हैं कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिससे मुंह का कैंसर भी हो सकता है। यही वजह है कि यूपी सरकार ने एक बार गुटखे पर बैन भी लगाया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। सरकार भी लोगों को गुटखा खाने से रोक नहीं पाई। ऐसे में अब सोमेश उपाध्याय जैसे आईएएस अफसर सीधे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शरण में पहुंच गए हैं और ये अपील कर रहे हैं कि अगली बार रोनाल्डो के सामने गुटखा और पान मसाला रखा जाए। ओडिशा के तितलीगढ़ में एसडीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे सोमेश उपाध्याय ने एक ट्वीट कर कहा, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो के सामने गुटखा और पान मसाला के पैकेट्स रखे जाएं। आईएएस अफसर सोमेश उपाध्याय के इस सुझाव को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के रिएक्शंस देखने को मिले। अमर नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, वो तो माइक सेट करने वाले खा जाएंगे। अमृता पांडे नाम की ट्विटर यूजर ने तो सीधे पूछ लिया, आपका इशारा अजय देवगन, शाहरुख खान की तरफ है। शेरी सिंह नाम के यूजर ने लिखा, आपने तो कमाल की अपील कर दी सर, लेकिन हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज कुछ नहीं सीखने वाले, कुछ भी कर लो। इंद्र प्रताप नाम के यूजर ने लिखा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, जिनको गंदगी फैलानी है वो फैलाएंगे, देसी गुटखा बना लेंगे। एक यूजर ने तो लिखा, इसका भारतीय मार्केट पर कोई असर नहीं होगा, लोग रोनाल्डो का ही बॉयकॉट कर देंगे। जतिन सिंह ने तो आईएएस अफसर को फनी जवाब देते हुए लिखा, अगर बंदा अजय देवगन का फैन निकला और गुटखा पान मसाला जेब में रखकर बोल दिया, बोलो जुबान केसरी। फिर आकाश पांडे नाम के यूजर ने तो लिखा, आपका और रोनाल्डो दोनों का बॉयकॉट ट्रेंड करवा देंगे, ये फिल्मी सितारे, इनकी रोजी रोटी है गुटखा और पान मसाला। आईएएस अफसर ने जब से ये कहा है कि अगली बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सामने गुटखा पान मसाला रखा जाए, तब से ही सोशल मीडिया पर इस तरह के फनी रिएक्शंस आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, आईएएस सोमेश ने भले ही मजाक में लिखा हो कि रोनाल्डो एक बार गुटखा पान मसाला के पैकेट्स भी अपने सामने से हटा दे, जिससे इसे खाने वाले कुछ सीखें और इसका बॉयकॉट करें, लेकिन ये बात तो आप भी जानते ही हैं कि एक अकेले आईएएस अफसर के चाहने से कुछ नहीं होगा, जब तक सरकारें गुटखा पान मसाला बैन करने के लिए सख्त कदम ना उठाएं। और इन्हीं गुटखा पान मसाला से सरकारें भारी भरकम रेवेन्यू कमाती हैं। तो भला क्या आपको लगता है कि सरकारें इन गुटखा पान मसालों पर बैन लगाने जैसा सख्त कदम उठाएंगी? लेकिन हाँ, देश की बेटियां जरूर अब पान मसाला, गुटखा खाने वाले और शराब पीने वालों को सबक सिखाने लगी हैं। इसी महीने जून में यूपी के बलिया जिले से एक मामला सामने आया था, जहां शादी के दिन दुल्हन ने दूल्हे को गुटखा खाते हुए देख लिया था, जिससे भड़क कर उसने शादी करने से ही इनकार कर दिया था। इसके बाद बेचारे दूल्हे को बारात लेकर वापस जाना पड़ गया। कुछ इसी तरह का कदम आपको भी उठाना होगा। बोलो जुबान केसरी बोलने वाले अजय देवगन और शाहरुख खान से लेकर शराब का विज्ञापन करने वाले एक्टर और खिलाड़ियों तक का अगर आप बहिष्कार करते हैं, तो हो सकता है गुटखा, पान मसाला, शराब जैसे नशीले पदार्थों पर कुछ हद तक लगाम लग सके। बहरहाल, जिस तरह से रोनाल्डो ने लोगों को कोका कोला के बजाय पानी पीने की सलाह दी है, क्या आपको लगता है पान मसाला का विज्ञापन करने वाले अजय देवगन और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स भी इस तरह का कदम उठा सकते हैं और लोगों को पान मसाला, गुटखा खाने से मना कर सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।